सोचो, रात का सन्नाटा है। आप एक गांव से गुजर रहे हो जहां दूर तक अंधेरा ही अंधेरा फैला है। अचानक रास्ते के बीचों बीच आपको एक पुराना कुआं दिखता है। उसकी दीवारों पर काई जमी है और अंदर से अजीब ठंडी हवा निकल रही है। गांव वाले कहते हैं ये है काला कुआं। इस कुएं से अब तक जिसने भी पानी पिया है वो जिंदा वापस नहीं लौटा। पहले आपको ये मजाक लगता है, लेकिन जैसे ही आप पास जाते हो कुएं से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं। कहीं किसी औरत की करुण आवाज, कहीं बच्चों के रोने की चीख, और तभी कोई अदृश्य हाथ आपके कंधे को छू लेता है। कहानी शुरू होती है कई 100 साल पहले। गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी, पैमावती। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन गांव का एक लालची जमींदार उसकी जमीन हथियाना चाहता था। उसने जबरदस्ती पद्मावती को अपने घर लाने की कोशिश की। वो भागकर कुएं तक आई और सबके सामने चीखते हुए उसी कुएं में कूद गई। मरते मरते उसने श्राप दिया, इस कुएं से जो भी पानी पिएगा उसका अंत मेरे जैसा ही होगा। पद्मावती की मौत के बाद अजीब घटनाएं शुरू हुई। जो भी उस कुएं से पानी पीता कुछ दिनों बाद या तो बीमार पड़कर मर जाता या पागल हो जाता। गांव वाले डर गए और कुएं को बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई रहस्यमयी हादसा हो जाता। कभी पत्थर खुद ब खुद हट जाते, कभी रात में कुएं से औरत की चीख सुनाई देती। लोग मानते हैं कि पद्मावती की रूह उस कुएं में कैद है। गांव के बूढ़े कहते हैं कि रात 12 बजे के बाद अगर कोई कुएं के पास जाए तो उसे साफ औरत की करुण चीखें सुनाई देती हैं। कभी लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है, तो कभी किसी के रोने की गूंज चारों तरफ फैल जाती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कुएं में झांका और पानी की जगह खून जैसा लाल द्रव्य देखा। कई बार शहर से लोग यहाँ डरावनी कहानी को झूठ साबित करने आते हैं। कुछ यूट्यूबर, कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, लेकिन ज्यादातर लोग वापस लौटकर कहते हैं हमें किसी ने पीछे से धक्का दिया था, हमारे कैमरे अपने आप बंद हो गए, कुएं के अंदर से किसी ने मेरा नाम लिया। एक बार तो एक लड़का कुएं में झांकते झांकते अचानक गायब हो गया। आज तक उसका शव तक नहीं मिला। गांव वाले आज भी कुएं के आसपास नहीं जाते। दिन में भी लोग उसके पास से गुजरने से कतराते हैं। कहते हैं अगर कोई कुएं की तस्वीर खींचे तो फोटो में एक काली परछाई जरूर आती है। कई लोग तो दावा करते हैं कि पद्मावती की रूह अब भी कुएं के किनारे बैठी रहती है। उसका चेहरा आधा जला हुआ और आंखें सीधी आपको घूरती हुई। आज भी जब रात होती है तो पूरा इलाका सुनसान और ठंडा हो जाता है। हवा के झोंकों के साथ मानो किसी औरत की फुसफुसाहट बहती है। गांव वालों का कहना है ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। कुएं ने जितनी जिंदगियां ली हैं वो उतना ही और भूखा होता जा रहा है। कहते हैं अगर आप आधी रात को उस कुएं के पास गए तो आपकी परछाई वापस नहीं लौटेगी। तो दोस्तों, ये थी काले कुएं की श्रापित कहानी। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या वाकई उस कुएं में पद्मावती की रूह कैद है? ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर कभी आपको ऐसे किसी गांव से गुजरना पड़े और रास्ते में कोई पुराना कुआं दिख जाए तो क्या आप उसके पास जाके झांकने की हिम्मत करेंगे या फिर दूर से ही तेज कदमों से निकल जाएंगे?